बोलना अगर एक कला है तो चुप रहना आपके महान होने की निशानी है। अच्छा स्पीकर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अच्छा लिसनर कोई कोई बनना चाहता है। अच्छा वक्ता बनने की सलाह सब देते हैं, लेकिन अच्छा सुनने की सलाह कोई नहीं देता है। अच्छा वक्ता अगर आपको मिल जाता है तो आप चाहते हैं कि मैं भी एक अच्छा स्पीकर बनूं, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि अच्छा स्पीकर कैसे बना जाता है। अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको सबसे पहले अच्छा एक श्रोता बनना होगा। अच्छा स्पीकर बनने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। इसलिए कहते हैं कि विद्वान की भी सुनो और मूर्ख की भी सुनो। विद्वान की सुनोगे तो आपको यह पता लगेगा कि हमें जीवन में क्या करना है, और मूर्ख को सुनोगे तो आपको यह पता लगेगा कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है। इसलिए आज आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो आपको जीवन में जीना भी सिखाएंगे और आपको यह भी सिखाएंगे कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। तो आओ बात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रिंसिपल और पहला फार्मूला क्या है चुप रहने का। जहां हमें तथ्यों के बारे में न पता हो वह हमें मौन धारण कर लेना चाहिए। जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो तो हमको चुप रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। पूरा समझकर पूरा जानकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के बारे में बोलना बहुत आसान होता है। कमजोर व्यक्ति के बारे में बोलकर आप महान नहीं बन सकते, बल्कि कमजोर व्यक्ति का साथ देकर आप महान बन सकते हैं। आपकी वाणी से, आपके मन से किसी को ठेस ना पहुंचे, आपसे अपराध ना हो जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोलना अपने आप में कला है, चुप रहना उससे बड़ी कला मानी जाती है। इसलिए शब्दों का सही प्रयोग करो। यही शब्द आपकी पहचान करवाते हैं, यही शब्द आपकी प्रसिद्धि करवाते हैं, और इन्हीं शब्दों से आंकलन किया जा सकता है कि आपका खानदान कैसा है, आपका संस्कार कैसा है, और संस्कार देने वाले कैसे हैं। क्रोधी व्यक्ति के सामने मौन रहना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति केवल बोलना जानता है, सुनना नहीं जानता है। अगर रिश्ता मजबूत है, रिश्ता नजदीक का है और वह क्रोध करता है तो भी आपको शांत रहना चाहिए। एक बार उसके क्रोध का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाने दो। अगर आप सही है तो भूल कर भी माफी नहीं मांगना है। समय आने पर जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो स्वयं आपसे माफी मांगेगा और जीवन में क्रोध न करने से बचेगा, जिससे कि आपका भी हित होगा और आने वाले समय में उसका भी हित हो जाएगा। किसी मुद्दे से आपका संबंध ना हो तो आपको मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वह मुद्दा आपकी नॉलेज से बाहर है, आपके ज्ञान से बाहर है। तो आपको दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल देकर अपनी बुराई का उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए व्यक्तिगत दखल से बचे और अपने जीवन को भी ऐसा बनाए कि कोई अनावश्यक बिना आपके पुकारे, बिना आपके बुलाए आपके जीवन में दखल न दे। इसलिए जहां बुराई होती हो तीसरे व्यक्ति की, वहां मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो तीसरे के बारे में आपसे बोल रहा है, कल वो आपके बारे में उस तीसरे को भी बोल सकता है। इसलिए वहां आपको मौन धारण करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। जब कोई आपकी भावना को न समझ रहा हो, जब कोई आपको सुनना नहीं चाहता हो, जब केवल अपनी बड़ाई वो बार बार कर रहा हो, केवल अपने बारे में बार बार कह रहा हो, केवल अपनी सफलता और अपनी कामयाबी को बार बार दर्शा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने सदैव चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। क्योंकि कामयाबी बताने से नहीं, कामयाबी समय आने पर स्वयं ही दिख जाती है। कामयाबी दिखाने से पता लगती है, बताने से तो बेतुकी बातें कहलाती है, और दिखाने से, दिखाना भी समय पे छोड़ दीजिए। समय आपकी कामयाबी को स्वयं आकर प्रदर्शित करेगा। जब वह प्रदर्शन उसके सामने आएगा तो स्वतः उसको ज्ञान हो जाएगा, और ऐसे समय पर आपको चुप रहना चाहिए। यह वह विषय है, यह वह स्थान है, यह वह तथ्य है जहां मौन धारण कर कर आप अच्छा लिसनर भी बन सकते हैं और आप अच्छा स्पीकर भी बन सकते हैं। अच्छा स्पीकर बनने से पहले अच्छा लिसनर बनना चाहिए, अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना चाहिए। क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरोता, दूसरा होता है सोता, और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता वह होता है जिससे सुपारी काटी जाती है, जो हर सामने वाले की बात को काटने का प्रयास करता है, उसे श्रोता कहते हैं।
श्रोता वह होता है जिसे दूसरे की बातों में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं होती है। उसका तन आपके सामने है लेकिन उसका मन संसार में घूम रहा है, वह श्रोता होता है। और तीसरा होता है श्रोता, जो आपको सुनना चाहता है, जो आपको समझना चाहता है, जो आपको जानना चाहता है, जो आपके विषय के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए संपर्क श्रोता से रखना चाहिए और आपको भी अच्छा श्रोता पहले बनना चाहिए, फिर आप अच्छा वक्ता बन सकते हो। इसलिए इन बातों को ध्यान रखें, अपने जीवन में इसे अपनाएं, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आप तरक्की करेंगे और जीवन में जब आप एक ऐसे पद पर पहुंच जाएंगे जहां लोग आपको सुनना चाहते हैं, जो आपको समझना चाहते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, वह सब समय आपके जीवन में आए, उससे पहले आपको दूसरों को समझना होगा, दूसरों को सुनना होगा और आपको जानना होगा।